बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैं तकी ऑफिशियल। क्या हाल है जी? सब खैरियत से हैं? और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी है जनाब शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, और मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। बच्चों को लंच वंच करवाया, चेंज करवाया, उनको सेटल डाउन करके अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि आजकल मेरे पास हेल्पर नहीं है। क्योंकि हेल्पर एक तो मेरी काम बहुत ही ज़्यादा गंदा करती थी, बहुत मजबूरी में उन्हें मैंने रखा था। और लेकिन एक तो काम में भी उनकी सफाई नहीं थी, और सेकेंडली आए दिन की छुट्टियाँ, 5-6 छुट्टियाँ, 7 छुट्टियाँ, तो ये जो था इस तरीके से मेरे लिए मैनेज करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो नो डाउट इस तरह से भी मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये है कि कम से कम आपको हेल्पर का वेट तो नहीं करना पड़ता। आपको पता होता है कि आपने अपने काम करनी है और आप उससे टाइम से कर लेते हैं। तो यहाँ मैं डिश वॉशिंग कर रही हूँ, जो मेरे रात के डिनर के थोड़े से बर्तन हैं, फिर ये है कि नाश्ते के थोड़े बर्तन हैं, लंच के दिन के मैं और बच्चे जो आके करते हैं, और साथ में कुछ लंच बॉक्सेस वगैरह हैं जो गंदे हो गए थे। तो यहाँ मैं इनको धो के प्लेट्स वगैरह को, सारे बर्तनों को रैक लगा दूँगी, और फिर जैसे इनका पानी वानी ड्रेन हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे, तो उनको अपनी जगहों पे वापस रख दूँगी। और ये तो एक का फैक्ट है कि आपको अपने हाथ से काम करके सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है, और जो सफाई का मयार आप मेंटेन कर सकती हैं, नो डाउट वो कोई भी हेल्पर नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं जी अपने बर्तन धो लूँगी, क्योंकि मुझे होता है कि सबसे पहले किचन क्लीन अप हो जाए, और उसके बाद ही फिर मैं जो हूँ कुकिंग का रुख करूँगी। और अब यहाँ देखिए, जो आखिर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लिए जो आपका बर्तन वाले एरिया की क्लीनिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे हमेशा अपनी हेल्पर से ही कंप्लेंट रहती है कि वो ये ठीक से नहीं कर पाती हैं। और फिर आखिर में ये जो माइक्रोफाइब्रस क्लोथ्स होते हैं आपके, इनको भी धोना अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि किचन की हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। या बर्तनों में हम किचन टॉप्स वगैरह पे लगाते हैं, और जहाँ बर्तन धुले वहाँ की सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। तो यहाँ पे अब देखिए मेरा जो है बेहतरीन किस्म के बर्तन साफ़ हो चुके हैं। और अब यह है कि काउंटर टॉप्स वगैरह चूल्हे भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और अब मैं जो हूँ यहाँ पे बना रही हूँ। आप सोचूंगी जी नहीं, मैं नाश्ता नहीं किया, नाश्ते की क्लिपिंग नहीं है, ये बन रहा है शाम को चीनी वाला पराठा बन रहा है मेरे बेटे तकी के लिए। और मैं शाम में डिफरेंट स्नैक्स देती हूँ बच्चों को। और लेकिन कभी कभी जो है वो पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी लगता है। और यहाँ पे अब मैं चीनी वाला पराठा बना रही हूँ। 2 छोटे पेड़े जो थे वो मैंने बहुत ही छोटे से वॉलनट के साइज़ के पेड़े लेके उनको बेल लिया है दोनों को, और दरम्यान में थोड़ा सा देसी घी में लगाऊंगी, और फिर से हिसाब से थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। चीनी वाला पराठा मेरी बेटी तकी को बहुत ज़्यादा पसंद है, हादिया पसंद नहीं करती, और अगर आप पूछे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर मैं ऐसा की चीज़ें जो हूँ ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर वेट बढ़ जाए। तो पराठा जो है 1 या 2 वीक ही, 2 डेज़ तो वीकेंड पे बनता है, इसके अलावा भी कभी कभार बीच में बन जाता है। लेकिन फिर हर वक्त पराठे खाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। ऑलरेडी फिर जो है वो वेट मेरा है, और फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ जी पराठा जा चुका है, ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा दिया। और ये इवनिंग का टाइम जो होता है थोड़ा सा ये होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रहे होते हैं जब आप घर से बाहर से आते हो। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको ये भी होता है कि कामों को भी अपने टाइम पे कर लूँ, बच्चों को पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ करानी होती हैं, खासकर कुकिंग जो होता है उस टाइम एक मेन काम होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास हेल्पर ना हो तो ऊपर के काम भी हो जाते हैं, जैसे बर्तन और सफाई वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है और डेली बेस पे ही घर में करने पड़ते हैं ना जनाब। तो यहाँ देखिए कुरकुरा मज़ेदार सा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, और ये मैं यहाँ पे निकाल के अपने बेटे तकी को दे के आऊँगी। और इसके बाद मैं फ़िश धोऊँगी, और ये देखिए फ़िश थी, इसको मैंने वॉश कर दिया है। और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ इसकी मैरिनेशन जी। तो आज मैं बना रही हूँ फ़िश, और आज मैं बनाऊँगी एयर फ्राइड फ़िश। मेरी एक बहुत प्यारी व्यूवर थी, उन्हें मुझे याद नहीं है, कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज़ आप मुझसे एयर फ्रायर की रेसिपीज़ शेयर कीजिएगा। तो उनमें से एक रेसिपी तो जो है वो फ़िश है, और जो एयर फ्रायर की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऑयली और डीप फ्राई फ़िश जो है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, नो डाउट आपको फ्राइड फ़िश का टेस्ट तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, लेकिन अगेन वही बात है कि वो फिर इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। आप आए दिन उस तरह से फ़िश को फ्राइड फॉर्म में नहीं खा सकते, इतना हेल्दी नहीं है वो। लेकिन अगर आप उसको बेक कर लेते हैं या एयर फ्राइड कर लेते हैं, या इवन आप स्टीम या ग्रिल कर लेते हैं, तो वो बहुत ही हेल्दी भी रह जाता है आपके लिए, और ऑयल फ्री भी हो जाता है ना, खासकर जो लोग जो डाइट कॉन्शियस है। तो यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये रोहू फ़िश है, और इसके मीडियम से इस तरह करके स्लाइस पीसेस कटवा लिए हुए हैं, और तकरीबन 2 kg के बराबर मेरी सबसे फेवरेट फ़िश है। और यहाँ पे इसके लिए मैंने 2 kg के हिसाब से मैंने तकरीबन 4 जो हैं वो बड़े लेमन लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, मैं हमेशा शान का यूज़ करती हूँ, और शान ही मेरा फेवरेट ब्रांड है। जो लोग मुझे मेरी बहनें देखती हैं उन्हें पता है कि शान मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है फ़िश में। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, मैरिनेशन बहुत बेसिक है, और आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो इसमें मैं लगा लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है, क्योंकि 2 kg फ़िश है, तो एटलीस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो भर के तो ज़रूर ही जाएगा ना इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है
इसके अंदर जो है ये 1 kg के लिए एक 1 kg का मसाला है, लेकिन क्योंकि ये 2 kg है ना, फिर ये बनने के बाद जो है ना काफ़ी कम हो जाएगा ना, तो इस हिसाब से मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 लगाऊंगी, क्योंकि फिर बनाइए कि आपकी फ़िश जो है ना वो मज़ेदार नहीं बनेगी ना, क्योंकि इसके पैकेट के ऊपर जैसे कि देखिए मेंशन है ना कि ये 1 kg साबित फ़िश के हिसाब से उन्होंने 1 पैकेट दिया हुआ, तो फिर उस हिसाब से मैं जो हूँ उसके अंदर एक पीस जो है वो 1.5 तो डालूंगी, क्योंकि 2 kg है ना मेरे पास फ़िश, तो ये मैंने 1.5 पैकेट ये ले लिया है। अदरवाइज ये है कि फ़िश तो बन जाएगी, आपकी अपनी मर्जी, आप कम स्पाइसेस डालना चाहें, घर के मसालों से भी नो डाउट बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ़िश रेडी होती है। लेकिन बात वही है ना कि मेरी तरह की जो बिजी मॉम्स होती है ना, फिर उतना टाइम नहीं होता ना कि मैं मसाले निकालूँ, तो ये बड़ा ही ईजी और सुपर क्विक वे रह जाता है। तो यहाँ पे जी 4 लेमन जो है वो मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। हाँ, ये भी ऑप्शनल है, इसमें इन्होंने रेसिपी में आई थिंक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये है कि मुझे बहुत पसंद है बेसिकली, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फ़िश की मैरिनेशन होती है लेमन के साथ, और टेस्ट तो नो डाउट जो है वो इन्हेंस होता है ना इसका। तो यहाँ पे इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से 4 नींबू का जूस है स्क्वीज़ कर लूँगी। अच्छा, फ़िश को वॉश करने के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैंने पहले भी शेयर किया था अपनी वीडियो में कि मैं तो हमेशा इसको विनेगर और सॉल्ट लगा के छोड़ देती हूँ 15-20 मिनट, और फिर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक पीस को धो लेती हूँ, और फिर जब इसका पानी ड्रेन हो जाता है तो फिर मैं इसको मैरिनेशन करती हूँ ना। तो मेरा तो हमेशा से ये तरीका, कभी भी मेरी ना फ़िश में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर ना ऑयल थोड़ा सा डालूंगी मैरिनेशन में, ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें ये होगा कि फिर आपको एयर फ्राई में आपको ऑयल भी ड्रिजल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, अगर आप इस तरीके से कर लेंगे मैरिनेशन में ऑयल ना। तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, हाथ से मिक्स करना चाहे हाथ से मिक्स करें, क्योंकि मेरे पास ग्लव नहीं है, तो मैं इसको इसी तरीके से करूँगी। अच्छा, फ़िश का ये है जनाब कि आप ना इसको जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेट करेंगे छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो इसका टेस्ट बढ़ के आएगा। ज़ाहिरी सी बात है, इसी तरीके से चिकन वगैरह है, जो भी चीज़ें हमने फ्राइड बनानी होती हैं, तो वो मैं तो हमेशा फ़िश को ना इस तरीके से, क्योंकि विंटर्स भी हैं और विंटर्स में ही खाई जाती है अमूमन, तो मैं तो इस तरीके से इसको मसाला लगा के जनाब, तो इसको मैं रख देती होती हूँ पूरा ओवरनाइट। लाइक अगर मेरे घर में कल रात में डिनर है, तो मैं इसको आज ही मसाला लगा के नाइट में रख दूँगी, और ये पूरी नाइट और डे जो है बहुत अच्छा मैरिनेट होगा, क्योंकि विंटर्स है ना, समर में थोड़ा सा ख़राब होने का चांस होता है, विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो इस तरीके से मैं इसको रख दूँगी, और फिर नेक्स्ट डे डिनर में अगर मुझे इसको फ्राई करना है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और आउटस्टैंडिंग किस्म की ना इसकी मैरिनेशन होगी। ये देखिए, अब आप ज़बरदस्त किस्म का इसको मसाला जो है वो लग चुका है, और अभी इसको मैं लगाऊंगी क्लिंट, और इसको मैं रखूँगी फ्रिज में, और फिर मैं आपसे कल जब इसको एयर फ्रायर में बनाऊंगी तो मैं शेयर करूँगी आपसे। देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त मसाला लगा है, मैं आपको क्लोजर लुक दिखा। तो ये मेरी फ़िश की सिंपल सी मैरिनेशन थी, जो कि बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। आप चाहें तो आप घर के मसालों से भी कीजिए, मैं ऐसे करती हूँ जो मैंने आपसे शेयर की। और विंटर में ही फ़िश को जो है वो भरपूर इंजॉय किया जाता है जनाब, और खाने का मज़ा ही सर्दियों में है। तो आप 2 किलो 4 किलो 5 किलो जितनी आपको चाहिए, आप इसको ओवरनाइट अच्छे से मैरिनेट कीजिए, और ओवरनाइट मैरिनेशन से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर आप इसको फ्रीज़ कीजिए, और जब बनानी हो थॉ कीजिए। आप चाहे तो ग्रिल फ़िश बनाएं, चाहे तो बेक्ड बनाएं, चाहे तो एयर फ्राइड बनाएं, लेकिन मैं आज आपसे अपनी एयर फ्राइड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ, मैं बना रही हूँ आज एयर फ्राई में फ़िश। मुझे किसी ने कमेंट्स में कहा था कुछ टाइम पहले कि प्लीज़ आप जो है ना एयर फ्राई की रेसिपीज़ शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं फ़िश है, ये मैंने कल मसाला लगा के देखिए ओवरनाइट रखी हुई है, और आज इवनिंग है, नेक्स्ट डे की रोहू फ़िश थी 2 kg। आप साथ मैंने इसकी मैरिनेशन भी शेयर की। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एयर फ्राई में किस तरीके से इसको बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैं इस एयर फ्राई का जो है वो प्लग लगा लूँगी, इसको करेंगे ऑन। अच्छा, ये इसकी जनाब नीचे वाला पार्ट, और ये है जी इसके अंदर बास्केट। सभी को जो है वो लाइनर्स भी अमेज़ॉन वगैरह पे मिलते हैं, मैंने नॉश की वीडियो में देखा था, वो बहुत अच्छा गाइड करती हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन यह है कि अगर आपके पास नहीं है तो मैं यूज़ करती हूँ बटर पेपर, जो मैं इसके अंदर जो है वो इस तरीके से लगा लूँगी। इसकी लाइनिंग इस तरीके से इसके अंदर मैंने बटर पेपर की लाइनिंग लगा ली, और मैं इसके अंदर रखूँगी फ़िश। मैंने पार्चमेंट पेपर की लाइनिंग इसके अंदर लगा दी थी, बटर पेपर, और इसके अंदर मैंने फिर ये 4 स्लाइसेस रखी हैं, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर दिया था। आपकी अपनी चॉइस है, ना भी ड्रिजल करना चाहे, मैंने मैरिनेशन में भी डाला था, तो मैं हल्का सा ना इसके ऊपर भी बहुत थोड़ा सा ऑयल जो है वो ड्रिजल कर दूँगी कि फ़िश मज़ेदार लगती है। तो अब इसकी बास्केट को मैं इसका नीचे वाला ये निकालूंगी, और ये इस तरीके से ये इसके अंदर फिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। और अब मैं इसको कर दूंगी इन। और अब अगर मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊं तो ये देखिए इन्होंने दिए हुए हैं कि फ्राइज़ बनाना चाहते हैं, कोई सी फूड बनाना चाहते हैं, प्रॉन्स, फ़िश, कुछ बेक करना चाहते हैं
पाइज़ वगैरह कुछ या कपकेक्स वगैरह वॉट एवर यू वांट, तो उसके हिसाब से उन्होंने टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ। तो क्योंकि मुझे करना है फ़िश, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि 200 पे 8 to 15 मिनट्स जो है वो इनफ हो जाएंगे। तो ये देखिए अब मैं इसको कर देना है यहाँ पे 200 पे और एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। तो इसके दौरान अगर जब ये हाफ वे हो जाएगा ना, तो मैं फ़िश निकालूंगी, इसको टर्न करूँगा, फिर मैं आपसे शेयर भी करूँगी। तो जब जो थे वो हाफ़ टाइम इसका हो गया था, तो मैंने फ़िश को निकाला। देखिए एक साइड से कितनी अच्छी होगी, और इसकी अब मैं साइड टर्न कर लूँगी। चाहें तो आप दूसरी साइड पे हल्का सा ऑयल दोबारा ड्रिजल कर दें, लेकिन ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने नीचे ड्रिजल किया हुआ था। और यही तो फ़ायदा है ना एयर फ्रायर का, कि आपने कम ऑयल वाली चीज़ अगर बनानी है तो। एयर फ्रायर का टाइम ख़त्म हो चुका है, अभी हम खोलते हैं और आप ये देखिए ज़बरदस्त शानदार मज़ेदार जो है वो फ़िश, एयर फ्राइड फ़िश जो है वो रेडी है। और इसको मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सी एयर फ्राइड फ़िश जो है वो रेडी है, और मैं देती हूँ बच्चों को और साथ ही साथ स्लॉट डालती हूँ। तो जी ये थी मेरी आज की शेयरिंग, आज की वीडियो कि आज मैंने खाने में क्या बनाया, और आपसे अपनी रूटीन शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड ज़ूबिया जो कि मेरी वीडियोस देखती है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ज़ूबिया के घर से जो फ़िश बन के आई थी वो बहुत ही मज़ेदार थी, और उसका टेस्ट मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। और अब जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।